जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं। पहला है होड़ो, दूसरा है होड़ोको, तीसरा है कुड़ुक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होड़ोको। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको कहते हैं और मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। अब बात करते हैं मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलता है और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे कुड़ुक। तो कुड़ुक उरांव लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं और उरांव लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं और कुड़ुक जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इनकी लिपि तोलोंग सिक्की लिपि है, इतना आपको याद रखना है। अब बात हुआ है उरांव का, तो उरांव जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और उरांव का अपकमिंग जो त्यौहार है, जो कल है आपका सरहुल त्यौहार है, वो आपका चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इस दिन सखुआ या साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल वृक्ष क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। अगर बात किया जाए उरांव का, तो उरांव का सबसे प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। झारखंड जीके में उरांव जनजाति या झारखंड के जनजातियां और उनके संस्कृति को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले ये जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल, इसको थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आपको महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथ आपका एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है। पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है वन उत्पाद संग्रह, चौथा है शिल्प कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उनमें से 8 क्या है, आदिम जनजाति है। यानी कि झारखंड क्या है, जनजाति बहुल राज्य है। तो जितने भी जनजाति है उनका कृषि, उनका जो अर्थव्यवस्था है, उनका जीविका का आधार क्या है, कृषि है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यद्यपि आदिम जनजातियां जो है वनोत्पाद संग्रह के द्वारा भी अपनी जीविका जो जीविकापार्जन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए, आपको एग्जाम में पास करा के छोड़ेगा ये आज का क्वेश्चन। देखिए, तीसरा है बैगा जनजातीय सामान्यता किन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। बैगा जनजाति सामान्यता किन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या चतरा जिले में है। यह सामान्यतः सिंहभूम क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। और बैगा जनजाति का जो धार्मिक पशु क्या है, बाघ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जिक्र है हजारीबाग, तो हजारीबाग को क्या बोला जाता है, हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग में ही झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है, कौन सा, सूर्य जल कुंड, जिसका तापमान कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें क्या मान्यता है, इसमें ऐसा मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग, जो त्वचा से संबंधित रोग है, वो समाप्त हो जाती है। रांची जो है, रांची आपका बना है 1899 में, रांची जिला बना है। और रांची जो है झारखंड की राजधानी है और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे झरने आते हैं। हुंडरू, दसम, जोन्हा, ये सब रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। अब बात करेंगे लातेहार, तो लातेहार झारखंड बनने के बाद बना हुआ जिला है। ये 2001 में 4 अप्रैल को बना है और लातेहार जिला में ही आपका क्या है, नेत्रहाट है। और नेत्रहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है और झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंड भी लगता है, ठीक है। और नेतरहाट में आपका घाघरी जलप्रपात है, ये भी याद रखना है। और लातेहार जिला के अंतर्गत झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है और बूढ़ा घाघ आपका बूढ़ा नदी पर ही है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की है। पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है दुमका, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। देखिए
दुमका से इसका शुरू मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुमका से की गई है। और दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, उपराजधानी। और तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। अब बात करेंगे रांची की, तो रांची बना है 1899 में जिला, और खूंटी बना है आपका 12 सितंबर 2007 को जिला बना है। रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा और खरखई नदी के संगम में बसा हुआ है, और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में क्या है? टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। और जमशेद जी टाटा के नाम पर ही उस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा है, और उस शहर को टाटा नगर भी कहते हैं। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है, और जमशेदपुर शहर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। ये सभी फैक्ट आपको कनेक्ट करके याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है बाल कुपोषण पर नियंत्रण, दूसरा है महिला अत्याचार पर नियंत्रण, तीसरा है एड्स पर नियंत्रण, चौथा है दहेज प्रथा पर नियंत्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल कुपोषण। कपोषण नहीं होगा, इसमें कुपोषण होगा। बाल कुपोषण पर नियंत्रण इसका है। तो जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना का उद्देश्य क्या है? बाल कुपोषण को नियंत्रित करना। बाल कुपोषण मतलब बच्चे जो सही पोषण नहीं मिलने के कारण बचपन में क्या होता है? बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, सही आहार नहीं मिलने के कारण। तो ये हो जाएगा जीवन आशा योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया है? पहला है 15 दिसंबर 2010, दूसरा है 15 अक्टूबर 2009, तीसरा है 15 नवंबर 2011, चौथा है 15 सितंबर 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2011। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2011 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला है, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद है। दूसरा है, इस योजना से प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। तीसरा है, मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन। चौथा, इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़, आगे क्या है, 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना। तो ये है वन योजना के तहत ये जो सारा बात लिखा गया है उनमें कौन सा सत्य है उसको छांटना है। तो ये जो चारों जो बात लिखा गया है ये सभी के सभी क्या है? सही है। ठीक है, वन योजना के तहत आप याद रखिए ये सही बात है, चारों के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन देता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पहला है अनुच्छेद 166, दूसरा है अनुच्छेद 169, तीसरा है अनुच्छेद 170, चौथा है अनुच्छेद अनुच्छेद 168। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170 के तहत है राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। अब विधानसभा का जिक्र आया है, तो झारखंड विधानसभा जो क्या है, झारखंड विधानमंडल क्या है? एक सदनीय है। क्या है इसमें? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और झारखंड विधानसभा में टोटल कितना है? 81 सीट हैं। पहले 82 होता था, एक एंग्लो इंडियन, लेकिन उसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है। उसमें भी 81 जो सीट है उसका बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया है, 44 जो है आपका जनरल के लिए है, और 28 है एसटी के लिए, और 9 जो है एससी के लिए है। इस तरह से ये 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। अब झारखंड से जो है आपका 14 जो है लोकसभा सीट है, और 6 जो है आपका राज्यसभा सीट है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 9 देखने से पहले आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो क्या हैं, रविंद्र नाथ महतो, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, नवा क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे। पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है झारखंड विकास मोर्चा, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, चौथा है कांग्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड जो बना है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार से अलग होके, ठीक है। उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे आपका बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल क्या है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 17 मार्च 2003 तक आपका इनका कार्यकाल था। तो बाबूलाल मरांडी जिस समय झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वे भारतीय जनता पार्टी के थे। बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की थी और झारखंड विकास मोर्चा के ये अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद इनका जो पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा, वो बीजेपी में विलय हो गया और वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और झारखंड के क्या है, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी कौन है, बाबूलाल मरांडी। ठीक है। अब बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा 4 फरवरी 1973 को किया गया है। ठीक है। और इनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, वो पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में अभी सरकार है, किसका, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर धनुष है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि केंद्री क्या है। पहला एक प्रकार का नृत्य, दूसरा है एक प्रकार का आभूषण, तीसरा है एक प्रकार का वस्त्र, चौथा है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्री जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। केंद्री संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। इसका इसका तंतु कछुए की खाल अथवा नारियल के खोल से बनाई जाती है। इतना याद रखना। इससे संबंधित हमेशा पूछता है कि झारखंड का झारखंडी वायलिन किसे कहते हैं, तो हो जाएगा आपका केंद्री कहता है। केंद्री महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछ चुका है, पूछेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है। पहला है छौ, दूसरा है पाइका नृत्य, तीसरा है जातना नृत्य और चौथा है जदू नृत्य नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइका नृत्य। पाइका नृत्य है झारखंड में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला पाइका नृत्य पुरुष प्रधान है। इस नृत्य का प्रदर्शन अतिथियों और बारातियों के स्वागत या शोभा यात्रा के समय किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि छौ नृत्य भी ये सब क्या है, आपका पुरुष प्रधान ही नृत्य है। और छौ नृत्य के बारे में आपको थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्योंकि छौ नृत्य झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। तो छौ नृत्य का उद्गम स्थल अगर झारखंड में पूछे तो हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। ठीक है। और पूरे भारत में पूछा जाए तो 3 जगह छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, ये 3 जगह से छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है छौ नृत्य भी। और छौ नृत्य को विदेशों में भी प्रदर्शित किया जा चुका है, इसलिए यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है छौ नृत्य। ठीक है। पाइका नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें लोग सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, क्योंकि ये ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ संगीत पर नृत्य किया जाता है। ठीक है। ये सब आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठक कहाँ होती है। पहला है सरना, दूसरा है अखड़ा, तीसरा है शासन, चौथा है खरना। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा गांव में पंचायत का बैठक गांव में होता है। गांव में ही एक गांव में एक जगह होता है, और अखड़ा बोल रहे हैं। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक कहाँ होता है, अखड़ा में। तो मुंडा गांव में देखिएगा, या विशेषकर सभी जनजातीय गांव में देखिएगा कि गांवों के बीच में एक खाली जगह होता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आखड़ा बोलते हैं। आखड़ा में ही जितना भी मीटिंग करना हो, कुछ सूचनाएँ देना हो तो लोग वहीं इकट्ठा होते हैं। नृत्य संगीत भी करना है तो लोग कहाँ इकट्ठा होता है, अखड़ा में ही रोज़ लोग इकट्ठा होता है और अखड़ा में ही क्या होता है, बैठक होता है, नृत्य होता है, सब काम अखड़ा में ही होता है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओह! 12 नहीं 13। स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है खरवार जनजाति, तीसरा है सबर जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। स्क्रोल चित्रकला संथाल जनजाति से संबंधित है। अब बात करेंगे हम लोग संथाल जनजाति की। तो संथाल जनजाति झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है और संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं और संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी लिपि है, जिसका आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। और संथालों का जो है सर्व प्रमुख देवता कौन सा है, सिंह बोंगा है और सिंह बोंगा सूर्य देवता का ही दूसरा रूप है, ये याद रखना है। और संथाल की बात किया जाए तो पूरे झारखंड में जो है संथाल जनजाति तीसरे स्थान पर है, तीसरी जनजाति है, मतलब तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, इतना याद है। और संथाल लोग जो संथाली भाषा बोलता है, संथाली भाषा को 2003 में, जो कि झारखंड का जनजातीय भाषा है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सदरी नहीं सादरी होगा। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है, कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है? पहला है मुंडारी, दूसरा है इंडो आर्यन, तीसरा है द्रविड़, चौथा है मुंडा भाषा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। देखिए, झारखंड में अधिकतर जो भाषा है, जितने भी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, वो इंडो आर्यन के तहत आता है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत बहुत कम आता है, जैसे आपका कुड़ुख भाषा आता है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, जो कि उरांव लोग बोलते हैं। ठीक है, और माल्टो भाषा भी क्या है आपका, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और माल्टो कौन बोलता है, सोरिया पहाड़िया के लोग। और सोरिया पहाड़िया क्या है, झारखंड के जो 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से में क्या है, एक सौरिया पहाड़िया है, वही लोग माल्टो भाषा बोलता है। माल्टो भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुड़ुख भाषा भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडारी तो है, मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं और ये भी क्या आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मजा आ रहा है ना क्लास करने में, मजा आएगा, मजा भी आएगा और आपको एग्जाम पास भी कराएगा, ये मेरा पूर्ण गारंटी 100%। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज में से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी में इसको भेंट कर देती है? पहला है हल पुना, दूसरा है टुसु परब, तीसरा है भक्ता परब और चौथा है रोहिणी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुसु पर्व। ठीक है, अब हम बताते हैं टुसु पर्व जो है झारखंड के कुर्मी एवं आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह पौष माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। टुसु का शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी। यह त्योहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन सुबह नदी में स्नान कर उगते सूर्य की प्रार्थना करके टुसु यानी कि सरस्वती या लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह पर्व 3 नामों से जाना जाता है, टुसु पर्व, मकर पर्व तथा पुष पर्व के नाम से जाना जाता है। ये टुसु नामक एक कन्या के याद में भी मनाया जाता है। यह आपके झारखंड में जो है पंच परगनिया इलाका में ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ सप्तों तक इसका जश्न मनाया जाता है, जैसे रूहू, राहे है, बुंडू है, तमाड़ है। इस इलाका में जाइएगा तो टुसु पर्व पूरा जश्न में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मिलान करें। किनन स्टेडियम दुमका, मेकन स्टेडियम गुमला, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम रांची, इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। इसमें सही मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि कहाँ कहाँ होगा, पता आपको मिला देते हैं। ठीक है, मेकन स्टेडियम
ये कहाँ हो जाएगा आपका, मेकन वाला जो हो जाएगा आपका रांची में है, ठीक है। और किनन स्टेडियम आपका हो जाएगा जमशेदपुर में हो जाएगा, ठीक है। और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका हो जाएगा गुमला में, और इंडोर स्टेडियम हो जाएगा आपका दुमका में। ये आपको याद रखना है। इंडोर स्टेडियम दुमका और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला, मेकन स्टेडियम रांची और किनन स्टेडियम जमशेदपुर। ये सही मिलान होगा, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द्रोणाचार्य से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल का प्रशिक्षक हैं। पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है वॉलीबॉल। तो इससे आप समझ जाइए कि पूर्णिमा महतो जो है क्या है, खेल प्रशिक्षक है, कोई खिलाड़ी नहीं है, मतलब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली है। उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से है, जिन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब आया है जिक्र तीरंदाजी का, तो झारखंड में विश्व विख्यात जो एक खिलाड़ी है तीरंदाजी है, उनका नाम है दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली झारखंड की एकमात्र लड़की या महिला भी है, ठीक है, दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड के रांची की रातू की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, हीरामणि, झानू हासंदा और कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है। पहला है बॉक्सिंग, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है एथलीट, चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। अभी ही दीपिका कुमारी के बारे में बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका तीरंदाजी। दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, हीरामुनि सिंकू, झानू हसंदा, कोमलिका बारी का संबंध तीरंदाजी से, ठीक है। और एक चीज भूल गए थे, 2012 में दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है वन लक्ष्मी, डब्ल्यू जी आर्चर, दूसरा है ग्रह का फेर, अनंत सहाय खोरी, तीसरा है आखर 84 कमल, चौथा है आदमी द्वारिका प्रसाद। इसमें कौन सुमेलित नहीं है। इसमें 3 सुमेलित है, एक जो है सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन लक्ष्मी को डी डब्ल्यू जी आर्चर ने नहीं लिखा है। तो वन लक्ष्मी, वन के मन उपन्यास के रचनाकार योगेंद्र नाथ सिन्हा है। इसको वन लक्ष्मी को लिखा है योगेंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है। और योगेंद्र नाथ सिन्हा का और भी है 2-4 गो उपन्यास, जिसमें है कि है वन, एक है मन, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और बाकी सब ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। पर्व त्योहार आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका करियर बनाने के समय एक ही बार आता है। तो सरहुल कह के ज़्यादा मदहोश मत हो जाइएगा, जम के मनाइए, लेकिन पढ़िए भी जरूर, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है मुंडारी फोकटेल, पी के मित्रा, दूसरा है मुंडा दुरो, डब्ल्यू जी आर्चर, तीसरा है मुंडारी ग्रामर, सी पोर्ट्रेट, चौथा है मुंडारी एंड देयर कंट्री, एस सी राय। इसमें कौन सुमेलित नहीं है। 3 गो सुमेलित है, एक जो है सुमेलित नहीं है, तो इसी को पहचानना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है मुंडारी ग्रामर, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो मुंडारी ग्रामर जो है, इसको लिखे हैं कौन, ए नोट्रोट। मुंडारी ग्रामर को लिखे हैं ए नोट्रोट, ए नोट्रोट के द्वारा ये लिखा गया है ये किताब, ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कल फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। महत्वपूर्ण होने के साथ ही ये होना चाहिए क्वेश्चन आंसर जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मजा आए वैसा क्वेश्चन ला के हम क्या करेंगे। मजा आने वाला क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोलते हैं कि झारखंड की स्थापना कब हुई है, झारखंड में कितने जिले हैं। इस तरह की इजी इजी क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन ला सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो मज़ेदार क्वेश्चन का करना क्या है। आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको
पढ़ने में मज़ा तो आया ही, लेकिन आपका एग्ज़ाम भी पास कराए, ठीक है? आपके जितने भी बड़े-बड़े चैनल हैं, हम भी देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि मज़ा आता है, ऐसा क्वेश्चन तो डालता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उस तरह के एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। इसीलिए उस तरह से आप छोटा चैनल, बना चैनल वाला चक्कर से बचिए और आप क्वेश्चन देख लीजिए। हम जो है क्वेश्चन जो है आपका पिछला एग्ज़ाम से संबंधित उसी से सिलेक्ट करके लाते हैं, क्या कि हम खुद एक विद्यार्थी भी हैं। और चलिए ज़्यादा बकवास हो रहा है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।